राउज एवेन्यू दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट में केजरीवाल के संबंध में ईडी की पहल पर सुनवाई हुई और उस सुनवाई में ईडी को अरविंद केजरीवाल की 28 तारीख तक की रिमांड मिली, यानी कि वो 6 दिन ईडी की कस्टडी में रहेंगे, पूछताछ हुई। ईडी ने वहां पे अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने इस साजिश और षड्यंत्र का सरगना बताया केजरीवाल को। और इधर केजरीवाल की वाइफ का कहना है कि वह बहुत ही लोकप्रिय हैं और ऐसे लोग 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय सीएम को जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है यह गलत है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मतलब अगर आपकी लोकप्रियता बहुत अधिक है तो यह कहा जा सकता है कि आपके गुनाह कितने भी हों, गुनाह को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। कानून के समक्ष ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल वह गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 28 तारीख तक वह ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इसके पहले आबकारी मंत्री दिल्ली सरकार के जो कि मनीष सिसोदिया हैं और उसमें भी जो लिंक और जो कड़ी जुड़ी हुई थी संजय सिंह से, बाकी 2 लोग भी जेल में हैं इसी घोटाले को लेकर। तो उनकी भी पैरवी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हुई है और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी याचिका खारिज हुई है, यानी कि उन पे आरोप बने हुए हैं अभी। तो इस तरीके से यह देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि इस सारे प्रकरण के और वह मुख्यमंत्री भी हैं और इस सारे प्रकरण के सरगना समझे जा रहे हैं ईडी की नज़र में। तो उनका बच पाना, जब 2 लोग बच नहीं पाए तो इनका बच पाना भी संभव नहीं है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्या वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। तो इस विषय में यही बात सामने आ रही है कि जेल प्रशासन अगर अनुमति देता है तो संभव है, क्योंकि ऐसा व्यवहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। और जब लालू प्रसाद जेल गए थे तो राबड़ी देवी ने कमान संभाली थी। इसी तरीके से जब जयललिता जेल गई थी तो ओ पनीर सेल्वम जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे। और अभी 2 महीने के अंदर जो प्रकरण हुआ है, जब उसमें हेमंत सोरेन जब गिरफ्तार हुए हैं तो चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। तो यह माना जा रहा है कि क्या केजरीवाल जब जेल में रहेंगे तो क्या वह जेल से सरकार चलाएंगे, क्योंकि उनके मंत्री और उनकी पार्टी के लोग जो हैं, जो विधायक हैं जैसे गोपाल राय और आतिशी, इन लोगों ने यही कहा है कि वह इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो जब इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या यह संभव है, व्यवहारिक है, लेकिन नैतिक दृष्टि से आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं होता आया है। तो अंदर के सूत्रों का यह मानना भी है कि अधिकांश महत्वपूर्ण नेता तो जेल में है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद कौन संभालेगा। तो पार्टी के जो अंदरूनी सूत्र हैं वह इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि शायद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री पद संभालेंगी। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल 28 तारीख तक वह जेल में रहेंगे और यही कहा जा रहा है कि अब की बार उनकी होली जेल वाली होगी, अब की बार जेल वाली होली। तो फिलहाल इस समय आगे की सुनवाई अभी बंद हो गई, होली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो जो कुछ भी होगा आगे की सुनवाई, अगर जो कुछ भी होती है वह होली की छुट्टियों के बाद होगी। तो यह अब तक के कुछ अपडेट्स थी जो केजरीवाल से संबंधित है। और इधर अन्ना हजारे से जब सवाल किया गया तो वो भी अपने महाराष्ट्र के रालेगढ़ सिद्धि, जो उनका अपना पैतृक निवास है जहां रहते हैं वो, तो उन्होंने यही कहा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन हमने 2011 में एक अभियान, एक आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण जो बिंदु था वह शराब का विरोध भी था। और आज अरविंद केजरीवाल शराब के विषय को लेकर ही, यानी कि उन्होंने जो आबकारी नीति के बनाकर जो घोटाला किया, जिस तरीके से शराब को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर लोगों को मतलब शराब की पहुंच आसान बनाई, तो उन्होंने यह कहा कि यह उनके कर्मों का फल है कि आज वह जेल में है और इस विषय में वह उन्हें कोई सलाह नहीं देना चाहेंगे। और यह कहा भी जाता है कि अन्ना हजारे जो कि उनके गुरु हुआ करते थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके इन्होंने राजनीति में कदम रखा था, राजनीतिक पार्टी बनाई थी और इसके बाद सब कुछ इन्होंने अपने मन से किया। इसमें कहीं उनके गुरु यानी कि अन्ना हजारे का कोई भी रोल नहीं था। तो अन्ना हजारे भी उनकी इस घटना से अन्ना हजारे ने कहा कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है और यह सब कर्मों का फल है, उन्होंने जैसा किया था वैसा वो भुगत रहे हैं। और यह सब कुछ अपडेट्स केजरीवाल से संबंधित थी। अभी बहुत सी अपडेट्स आती रहेगी, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो इंडिया के साथ। फिर आता हूँ कुछ ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।